नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। अगर कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब व लाइक के साथ शेयर करना, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। आपकी पसंद से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। मित्रों, ये प्रसंग इस प्रकार से है। सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी का 100 योजन का कूट स्थित है, जहाँ पर ब्रह्मा जी शांत भाव से बैठे कुछ मनन कर रहे थे। उसी समय उनके तेज से एक नर वानर उत्पन्न होता है, जो काफ़ी बलिष्ठ और शक्तिशाली वानर था। ब्रह्मा जी उसको ऋक्षराज नाम प्रदान करते हैं। ऋक्षराज ऋषिमुख पर्वत को अपना कर्म स्थल बनाकर वहीं पर निवास करते हैं, जो कालांतर में सुग्रीव का आश्रय स्थल बनता है। एक बार ऋक्षराज घूमते हुए पंपापुर नामक सरोवर पर जल पीने की इच्छा से झुकते हैं। जल में उन्हें अपना चेहरा नजर आता है। अपने बानर जैसे मुख को देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ होता है और सोचते हैं, विधाता ने इतना शक्तिशाली शरीर दिया लेकिन चेहरा वानर का बना दिया। अतः क्षुब्ध होकर वह सरोवर में कूद जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो पुरुष न होकर वे एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो चुके थे, क्योंकि यह दिव्य सरोवर ब्रह्मा जी के अश्रु गिरने से बना था और ब्रह्मा जी के शब्दों में जो भी पुरुष इसमें स्नान करेगा वह तुरंत ही स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऋक्षराज रूपी स्त्री सरोवर के किनारे बैठी सोच ही रही थी कि अब मेरा क्या होगा। अचानक देवराज इंद्र की नज़र उस स्त्री पर पड़ती है। वह उस पर आसक्त हो जाते हैं और काम के वशीभूत होकर वह ऋक्षराज को नहीं पहचान पाते। अपनी काम वासना द्वारा स्त्री से संबंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप स्त्री गर्भवती हो जाती है और एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम सुंदर बाल होने के कारण बाली रखा जाता है। तदअनंतर कुछ समय पश्चात सूर्यदेव उसी स्त्री पर आसक्त होते हैं। वे भी ऋक्षराज रूपी स्त्री से संबंध बनाते हैं। परिणाम सुग्रीव का जन्म होता है। सुंदर ग्रीवा होने के कारण सुग्रीव नाम रखा जाता है। वह स्त्री दोनों बालकों को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर जाती है और अपनी पूरी व्यथा बताकर दोनों बालकों को ऋषि गौतम और अहल्या की देखरेख में छोड़कर वापस उसी सरोवर पर आती है और स्त्री रूपी शरीर को नष्ट करने के उद्देश्य से उसी दिव्य सरोवर में कूद जाती है। उसके कूदते ही स्त्री वापस ऋक्षराज में परिवर्तित हो जाती है। अब ऋक्षराज को ज्ञान होता है। वे तुरंत ही ऋषि गौतम और अहल्या के आश्रम आकर अपने दोनों पुत्रों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर आकर निवास करते हैं और चिरकाल तक राज्य सुख भोगने के उपरांत स्वर्गवासी हो जाते हैं। उनके बाद बड़ा पुत्र बाली किष्किंधा का राजा बनता है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वे मिलकर किष्किंधा राज्य को उन्नत करते हैं। बाली ने तपस्या करके ऐसा वरदान पा लिया था, इससे कोई भी योद्धा अगर बाली के सामने जाता था तो उसका आधा बल उसमें समाहित हो जाता था। इस वजह से उनका राज्य चारों ओर से सुरक्षित था। ये कथा बाली और सुग्रीव की है, जिनके माता पिता एक ही नर वानर थे, जिनका नाम ऋक्षराज था। जय श्री राम।